नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर? ए संस्कृति मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला को आयोजित किया गया है। इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, जो कि अपने प्रधानमंत्री जी का कौशल भारत मिशन है, इसके तहत ही आयोजित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, कैसा मेला है, इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके नए लोगो का अनावरण किया गया? Whose new logo has been unveiled recently? A DRDO, B BHEL, C प्रसार भारती, D दूरदर्शन। एंड द राइट आंसर इज प्रसार भारती। तो हाल ही में प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया गया है। इसे सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है ये भी, उनके सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशन चल रहा है, उनके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के खुशी में इसे किया गया है। हाँ, और थोड़ा आवश्यक भी था, थोड़ा बहुत चेंजेस अवश्य होने चाहिए। 75 सालों से लगभग सेम ही लोगो चला रहा था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है बदलते रहना, जो कि एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहरी एलिवेटेड राजमार्ग कौन सा होगा? विच विल बी इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन हाईवे? ए गंगा एक्सप्रेसवे, बी दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, सी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डी द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड द राइट आंसर इज द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग होने वाला है। ये दिल्ली के द्वारका और हरियाणा के गुरुग्राम, इन दोनों को जोड़ेगा। देखिए, द्वारका जो आप समझ रहे हैं कृष्ण जी की नगरी, ध्यान रखिएगा वो नहीं है द्वारका, ये द्वारका है। यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो ये नहीं है, आप नहीं समझ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये दिल्ली में एक द्वारका, एक रेसिडेंशियल आप कह सकते हैं जगह है, उसको द्वारका, उसका द्वारका नाम है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो दिल्ली गुरुग्राम में है वहाँ पर भी जो बहुत से ट्रैफिक वगैरह लगता है, अभी की तो समस्या चल ही रही है, उसको भी ये खत्म करेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम I2U2 लीडर समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द फर्स्ट I2U2 लीडर समिट? ए अमित शाह, बी मीनाक्षी लेखी, सी नरेंद्र मोदी, डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये तो सिंपल सी बात है, यदि लीडर समिट है तो जो देश के लीडर हैं, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, उस टाइप से लीडर्स ही अधिकतर ज्वाइन करते हैं। I2U2 है इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड मतलब USA। तो इन चार देशों का ये समिट है, ऐसा पूरा इनका संगठन है। अभी अपना भी अपन भी इसमें जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने वाले हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाँ, एस जयशंकर जी भी शामिल होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यही प्रतिनिधित्व करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के भी अपने राष्ट्रपति और अमेरिका के भी राष्ट्रपति, इन चारों लोग ज्वाइन करने वाले हैं इस बैठक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को गुजरात में 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ? विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड द लेटर ऑफ इंटेंट फॉर 5G सर्विसेज इन गुजरात? ए अडानी समूह, बी रिलायंस समूह, सी वोडाफोन आइडिया, डी भारती एयरटेल। एंड द राइट आंसर इज अडानी समूह। तो देखिए, अब अडानी समूह भी टेलीकॉम मार्केट में आने वाला है जल्दी, ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि हाल ही में अडानी समूह को गुजरात में 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। इसे दूरसंचार विभाग के द्वारा इन्होंने इस आशय पत्र को प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, बड़ी बड़ी अभी भी कंपनियां हैं टेलीकॉम की, लेकिन फिर भी इन्होंने अडानी समूह को ही ये पत्र दिया है, जो कि एक विशेष बात है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए? विच कंट्रीज एक्टिंग प्रेसिडेंट हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली? ए पाकिस्तान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी श्रीलंका, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर है श्रीलंका। तो हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो कि थे गोडबाया राजपक्षे, ये मालदीव्स छोड़कर ही भाग गए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। अब मैं इसके बारे में बिल्कुल डीप नहीं जाऊंगा, जानते हैं आप सभी लोग। अब देखिए श्रीलंका की तो ऐसी हालत हो गई है ना, प्रधानमंत्री आए गए, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, भाग जाते हैं, आए गए राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति बदल जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा खराब है इनकी स्थिति अभी। अब इनको सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। भारत ने तो पूरा सपोर्ट करने की घोषणा कर दी है। देखते हैं अब अपने सपोर्ट से तो हालांकि उतना कुछ होना नहीं है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का फैसला लिया? Which state has recently decided to rejoin the Prime Minister फसल बीमा योजना? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का फैसला लिया है। अभी ये हट गए थे, वही आ जाता है, पार्टी की बात है, अब फिर से शामिल होने का फैसला लिया, अच्छी बात है। इसे खरीफ 2022 से लागू किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? Who has become the fastest Indian cricketer to take 150 ODI wickets? ए ऋषभ पंत, बी रविचंद्रन अश्विन, सी मोहम्मद शमी, डी भुवनेश्वर कुमार। एंड द राइट आंसर इज मोहम्मद शमी। तो हाल ही में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर बने हैं मोहम्मद शमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के नज़र से यदि देखा जाए। इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं इस बार, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। आप इसकी अधिक जानकारी अवश्य लीजिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।